आज हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर। अभी का जो समय चला है वो बहुत ही महंगाई का समय चला है और सब चीज आपका जो होता है वो महंगा होते जा रहा है। तो ऐसे में जितने भी सारे लोग हैं उन सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो इनकम हो वो इनकम बढ़े लेकिन इनकम बढ़ता नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से सेविंग करके तो हम लोग अपना सेविंग बचा के रखें और वो सेविंग जो होता है हमारे फ्यूचर में हमको काम देगा। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा प्लान होता है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि हमारा जो सेविंग हो वो सेविंग हो और साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट हो। अभी जो आधुनिक समय आ रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में ज्यादातर जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको तो इन चीजों का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, वो क्या है कि अभी इंटरनेट का माध्यम के थ्रू से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होता रहता है उसको। और उसी में से एक इन्वेस्ट जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड का रियलिटी क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कब तक में लगभग कितने पैसे आपको मिल सकता है, इसकी क्या रियलिटी है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं बिना जानकारी का, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। कि अगर आप एसआईपी के रूप में, ठीक है, तो वहां पे आपको दो कैटेगरी आ जाता है। तो वो चीजें मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अन्यथा आप अपने जो भी आपका शेविंग होगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो आपका लॉस हो जाए। देखिए अभी का जो समय चल रहा है वो आधुनिक समय चल रहा है और इस आधुनिक समय में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारा जो इनकम हो वो इनकम बढ़े धीरे धीरे, और उसके लिए अलग अलग तरीके का लोग उपाय करते हैं या रोजगार करते हैं, और लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक में एफडी फिक्स करवाते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करके अपना सेविंग जमा करते हैं और उससे उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो उसी में से एक इन्वेस्टमेंट प्लान आता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो हमारे ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, तो ये म्यूचुअल फंड है। तो ये म्यूचुअल फंड सबसे पहले जानना होगा कि म्यूचुअल फंड में आपको कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक इन्वेस्टमेंट आता है जिसको हम लोग एसआईपी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हम लोग मंथली कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एसआईपी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको समझने के लिए आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, देखिए ये म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, उसी के नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे एसआईपी। ठीक है, इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब एसआईपी जो होता है ना, वो एसआईपी में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना करके आपको दिखा रहा हूँ। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में एंजल वन है, और भी बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा हमारे पास एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें आपको किसी भी बिचौलिए यानी कि बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, सिर्फ आप और डायरेक्ट आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि किसी भी शेयर मार्केट का आप जो होता है उसका जो शेयर होता है उसमें यहाँ पे आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे कोई भी एजेंट जो होता है, एजेंट आपका बीच में नहीं रहता है, यानी कि आप डायरेक्टली और डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर मार्केट यानी कि शेयर खरीद के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो विगत अभी जो 2 महीने का अभी चल रहा है, 2 से ढाई महीने 3 महीने का जो विगत चल रहा है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना जो एसआईपी है ना वो तोड़ रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो भी पेमेंट डाल रहे हैं वो निकाल रहे। रीजन ये है कि उसको जानकारी नहीं हो पा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट किया कहाँ है। वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे लोग जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बीच में आपको सलाह देने वाला कोई नहीं रहता है, कोई भी एजेंट नहीं रहता है। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इनका बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं और उसका जो पैसा होता है वो नुकसान जाने लगता है। अब जैसे ही डाउन, अभी 2-3 महीने से जो हमारा मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है, तो डाउन जा रहा है, तो जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया है वो जानकारी के अभाव में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो मार्केट तो डाउन जा रहा है, तो उसके मन में ये डर आ जाता है कि भाई मेरा जो पैसा है वो डूब रहा है।
तो इस वजह से लोग क्या कर रहा है, अपना जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें एसआईपी में जो डाला था, चाहे सप्ताह वाला किया हो या मंथली किया हो या जिस भी तरीके से उसने, और वो डे बाय डे उन चीजों को देख रहा है, तो उनका पेमेंट क्या हो रहा है, वो डाउन जाता रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है। तो जिस वजह से उसके अंदर में डर हो रहा है और वो क्या करते हैं, वहां से अपना पैसा फटाफट निकलवा लेते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इस तरीके से वो काम करें। और एक दूसरा है जो हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है, एसआईपी का दूसरा पार्ट है जो, यहाँ पे होता है कि आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसमें जो है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे थ्रू द एजेंट, आप यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप किसी एजेंट के थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि एजेंट का मतलब कोई कंपनी हो सकता है या कोई सलाहकार हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि आपको सलाह के रूप में, यानी कि एजेंट के रूप में आप बीच में काम करता है, और आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मंथली जो भी आपका होता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको लाभ मिलता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बिचौलिया नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है आपके पेमेंट को डूबने को लेकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डूबने को लेकर के, यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही मिलता है, हाँ। लेकिन धीरे धीरे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम समय में आपको प्रॉफिट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, तब जाकर के आपको प्रॉफिट जो होता है वो बहुत समय के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लोगों का पैसा डूबने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं होता है, और जानकारी नहीं होने के अभाव में जो भी थोड़ा सा मार्केट डाउन जाता है या कुछ समय के लिए डाउन जाता है, क्योंकि हम लोग डेली उन चीजों को देखते हैं कि मेरा पेमेंट डाउन जा रहा है, कि अब जा रहा है, मेरा प्रॉफिट अब जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो इन चीजों को देखते हैं। और यहाँ पे होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अभी 2-2.5 महीने से जो हमारा मार्केट है वो डाउन जा रहा है, जिस वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा एसआईपी का जो है ना वो तोड़ रहे हैं। वो कौन वाला, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए किसी एप्लीकेशन के थ्रू से या किसी वेबसाइट के थ्रू से, जिसमें बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी एजेंट नहीं है, सलाह देने वाला नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ठीक है। और लेकिन जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो उसका क्या है कि उसके बीच में एजेंट बैठा रहा, वो मैनेज कर रहा है कि भाई अभी आपको मोटिवेट करने के लिए बैठा हुआ, और वो आपको बताएगा कि नहीं अभी डाउन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये अप जाएगा। इन चीजों को यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा वो कंपनी मैनेज करती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सारा का सारा आप ही को मैनेज करना, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, यानी कि कब आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, फिर कब आपको विड्रॉल करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे खुद करना पड़ता है, जिस वजह से आप लोगों को नुकसान होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अगर कम समय के लिए कर रहे हैं, 2 3 4 5 साल या 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो आपको जो होता है ना प्रॉफिट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल से बिलो का कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको बताना यही चाहूंगा कि अगर 10 साल के अंतर्गत का कर रहे हैं, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल या 5 10 साल 7 साल का कर रहे हैं, जो भी यानी कि 10 साल से कम का कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी में नहीं करिए, आप बैंक में जाकर के आप एफडी करवा लीजिए, तो वहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा अकॉर्डिंग एसआईपी के। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, तो इतना समय के लिए यानी कि 10 साल से प्लस का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब जाकर के आपको क्या करना होगा, एसआईपी आप करिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको एक ग्राफ के रूप में बताऊंगा, ग्राफ देख लीजिए। उस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमको अगर 5 साल का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमको कितना प्रॉफिट मिलता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना जाता है। और अगर हम 10 साल का करते हैं तो 10 साल से प्लस का अगर हम करेंगे तो उसमें कितना ग्राफ जाएगा। तो मैं ग्राफ पहले बना करके आपको दिखा दूं। 5 ईयर का हम करते हैं, उसका एक ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए 5 साल का मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो हमारा खाली जगह है, ठीक है, ये जो हमारा खाली जगह है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये जो हमारा ब्लैंक जो है, ये मतलब कि ये जो भरा हुआ है नीचे में, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हमारे पास देखिए तो ये जो हमारे पास इस तरीके से जो है ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, और ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे देखिए तो बहुत ही
छोटा सा प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि विगत 5 साल का जो हमारे पास है वो 5 साल में हमारे पास इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास छोटा यानी कि कम समय के लिए, जो कि यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा दिख रहा है और प्रॉफिट हमारा बहुत ही कम दिख रहा है। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है और हमको प्रॉफिट कम मिला, वो भी कब, कम समय में। लेकिन अगर इसी प्लान को आप अगर 10 साल से प्लस का करते हैं, इसी प्लान को अगर आप 10 साल से प्लस का करते हैं, तो इसको हम इधर बढ़ाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, ये अगर इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप पूरे 10 साल से प्लस का करते हैं, ये मैं आपको डायग्राम बताऊं 10 साल से प्लस का, कि अगर आप 10 साल से प्लस का आप करते हैं तो देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये देखिए कितना सा है, ये यहाँ तक इन्वेस्टमेंट जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपका प्रॉफिट जाता है, देखिए ये कैसे, किस तरीके से वो हाई जा रहा है पूरा का पूरा, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का एरिया है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट का एरिया देखिए आपका बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप 10 साल से प्लस का इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, यानी कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट में करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है। हाँ, लेकिन अगर आप 10 साल से कम का करते हैं तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, नहीं तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 10 साल से कम का करते तो आप बैंक में जाकर के एफडी करवा लीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है। ठीक है, वहां पे जाकर के एफडी करवा के आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के बाद लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताया हूं, तो इस तरीके का प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इस तरीके से आप हम लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, कमेंट में पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय